ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपका YouTube चैनल द गीता वाणी को। दोस्तों, पहले मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन और आपका आज का दिन अति सुंदर और आनंदमय में कट जाए। दोस्तों, हमारा ये जो YouTube चैनल है उसका सिर्फ एकमात्र मकसद है कि श्रीमद् भगवत गीता को टोटल कवर करना और उसका जो भी कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज है और जो भी डेप्थ नॉलेज है वो आपके आगे इस YouTube चैनल के माध्यम में प्रकाश करना। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है और ये जो टॉपिक है इसका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट भी है जो श्रीमद् भगवत गीता उसको ब्रॉडली सॉल्यूशन भी देता है। आपको पता होगा कि आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है थोड़ा अलग भी है, जो थोड़ी रिलेट भी नहीं करता, पर भी इसके वजह से ज़्यादातर लोग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू टैकल डिप्रेशन। दोस्तों, जो डिप्रेशन हमारे लाइफ में आता है, कई कारण है डिप्रेशन हमारे लाइफ में आता है। किसी आपके कुछ ऐसे दुर्घटना हो जाते हैं जैसे आपको नहीं चाहते हो कि वो हो जाए, पर अब वो हो जाते हैं। दोस्तों, आप कब बोलते हो कि आप डिप्रेशन में हो? दोस्तों, जब आप कोई संकट में हो, आपका कुछ हो गया, यू लूज समथिंग, आप जो नहीं चाहते वो हो गया और आप उसके लिए दुख करते हो। जब वो दुख आपके ऊपर हावी हो जाता है तभी हम बोलते हैं कि वो आप डिप्रेशन में हो। और दोस्तों, डिप्रेशन हमारे लाइफ में बहुत दुख लाता है और क्या क्या करवा देता है खुद को भी पता नहीं चलता दोस्तों। तो दोस्तों, पहले इस डिप्रेशन का सलूशन का समाधान करना अति आवश्यकता है। दोस्तों, यदि आपके अंदर कोई डिप्रेशन है, कोई आपको दुख लगता है, माइनर भी हो जाए, कि आपका कुछ ऐसे मन्नत है कि वो हो नहीं पा रहा है, आपको एक चाहत है कि हाँ ये मेरा काम बाकी रहेगा, कि मुझे ऐसा बनना है, कि मुझे जो भी आपके अंदर एक मन्नत है वो यदि आपका पूरा नहीं हो रहा है दोस्तों, वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक दुख पैदा ही कर देगा। आप जितने भी आपके लाइफ में जितने भी तरक्की कर दो, वो जो कामना आपके अंदर है ना, वो आपकी यदि वो पूरी नहीं हुआ तो आपका अंदर कोई ना एक दुख पैदा जरूर करेगा। और यदि आप उसको समय में समाधान नहीं कर पाए, आप उसको इग्नोर भी कर दीजिए, वो किसी भी वे आपके अंदर आएगा ही आएगा। आप उसको इग्नोर कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग जो मृत्यु होता है तो वो अपने वो कभी मुक्ति नहीं पा पाते, क्योंकि उनके अंदर इतना कामनाएं थे कि वो कुछ तो पूरे हो गए पर कुछ बाकी रह गए। तो इसीलिए जब उनका मृत्यु होता है तो उनका मुक्ति नहीं होता, उनका वो मुक्ति हो नहीं पाता उनका, हम जितने भी कुछ करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि इंसान के अंदर कोई भी कामना होना नहीं चाहिए। जो भी भगवान देते हैं उसको एक्सेप्ट कर चलना चाहिए और जितने भी जीवन को आनंदमय से कटाना चाहिए। दोस्तों, ये जो समझ है ना, इसको पाने के लिए लोग कितने प्रयत्न कर रहे हैं, हाँ कितने ट्राई कर रहे हैं, पर भी लोग ये जो फीलिंग, ये जो वैराग्य भाव कभी पा नहीं पाए। दोस्तों, आज का जो संसार है ये जो वैराग्य भाव वो बहुत अभाव पड़ी है। दोस्तों, कोई भी शांति में जीता नहीं, अभी हमेशा कोई ना कोई दुख लेकर पड़ता है। यदि किसके पास ज़्यादा धन है तो वो कुछ ना कोई कारण के लिए, कोई रोग में कष्ट पा रहा है, तो कोई अपने बेटा छोड़कर अमेरिका चला गया है, वो दुख में पड़ रहा है। दोस्तों, आप समझ लो कि धन ही सब कुछ होता है नहीं दोस्तों। अब
धन के बारे में इतना सब कुछ, अब कुछ भी हो, अंतिम होता है भगवान। जब आप भगवान को पाते नहीं तो आप दुनिया का कुछ भी पा लो दोस्तों, आप जीवन में कभी भी शांति पा नहीं सकते। जब आप भगवान को पा देते हो, फिर सब कुछ पाते हो, तो आप अंतिम में ये लगेगा कि भगवान ही सारे हैं, भगवान को मैंने प्रार्थना की, तो उसके बाद और कुछ भी एक्सट्रीम नहीं है दोस्तों। ये जो फीलिंग आप श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा से ही आप पा सकते हो दोस्तों। इसीलिए हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं, एक दिव्य ज्ञान जागृत होता है दोस्तों। मैं अपने पहले वीडियो में बताया कि श्रीमद् भगवत गीता को कैसे पढ़ा जाए, और मैं उसमें बहुत कुछ बताया है कि कैसे उसका बेनिफिट्स भी पाते हैं। पर फिर भी आज मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ कि आपका एक बेसिक नॉलेज हो कि मैं जो डिप्रेशन हमारे लाइफ, जो भी दुख है, दुख को कैसे काटना है। तो मैं आपको बोल देता हूँ कि पहले आपकी जो भी कामना है, मन्नत है, उसको आप छोड़ दो। मतलब आपका कुछ प्लानिंग है वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, मतलब कुछ भी आपका हो नहीं पा रहा है, अब उसको भूल जाओ, छोड़ दो उसको। पहले भगवान के शरण में आओ, भगवान के शरण में आओ, अपने दुख को भगवान के आगे शेयर करो। फिर भगवान से बोलो कि भगवान आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपके शरण में हूँ दोस्त। और भगवान को ये बताना कि भगवान मेरे अंदर बहुत सारे कामना है, मुझे पता नहीं कि कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कुछ कामना है जो गलत दिशा में भी हमको ले जाता है, और हमको पता नहीं चलता कि हम गलत दिशा में हैं, और तो हम वहाँ पर हम मतलब हम गलत मार्ग में चले जाते हैं। तो इसीलिए भगवान का शरण जाएंगे तो अच्छे मार्ग मिलेगा, और कुछ क्या करना है क्या नहीं करना वो भी हमको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये करने के बाद आपको श्रीमद् भगवत गीता के शरण में जाना है। हर रोज उसके कुछ पंक्तियों, मतलब कुछ श्लोकों पढ़कर उसका मीनिंग समझकर आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। आपको इस जो मदद है, जो आपका ये डिप्रेशन है, उसमें मैं मदद करूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को एक माध्यम समझ लीजिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल को हर रोज़ देखिए। मतलब ऐसा तो मैं आपको हर रोज़ भगवत गीता के सब श्लोक, सब एवरी जितने भी श्लोक है उसको सब कुछ मैं कवर करूँगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम में, और उसके अंदर जो भी डेप्थ नॉलेज है उसको मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम में प्रकाश करूँगा दोस्तों। आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इसको ही अपना एक मार्गदर्शन मान लीजिए, और आप इसको देखिए और श्रीमद् भगवत गीता के शरण में आ जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई आलतू फालतू नहीं ले आता। आप जो भी गीता में पढ़ते हो मैं वही श्लोक लाऊंगा, और उसको आपको और इन्फॉर्मेशन लाकर आपके आगे प्रकट करूंगा, जिसके द्वारा आपका एक इच्छा भी होगा, और आप कभी भटकते नहीं हो। आपके अंदर जो भक्ति का फीलिंग है वो भी रिटेन होता है आप जब इस यूट्यूब वीडियोस देखते हो दोस्तों। अब मुझे पता है कि आपका लाइफ में बहुत सारे संकट, आपका कुछ भी एक, हाँ अभी आप खुश भी हो सकते हो, दुख भी हो सकते हो दोस्तों। ये दुख सुख कुछ सब कुछ, हाँ मैं बोला सुख भी भूल जाओ जो दोस्तों। यदि आप सुख को नहीं भूलोगे तो आप कभी भी अच्छे मार्ग में, मतलब आप लाइफ का एंड टाइम में, मतलब आप कभी भी अच्छे मार्ग में चल नहीं सकते। आप सुख के भोल में, मतलब सुख विलास में आप भटक जाएंगे संसार माया में दोस्तों। हमको यहाँ पर माया में भटकना नहीं, हमको यहाँ पर चलना है और रास्ता के अंतिम पहुँचना है, मतलब मोक्ष पाना है। तो दोस्तों कुछ भी हो जाए जीवन में तो महान बनना है, और प्लस इस हमारे जो एक शांतिपूर्ण हमारा जीवन कटे, कुछ मोह माया में नहीं। इसीलिए आपको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए आपको श्रीमद् भगवत गीता के शरण में आना होगा, जिसमें सब कुछ बताया गया है। इतना दिव्य ज्ञान जो आप कोई भी ग्रंथ में नहीं पाओगे, इतना कुछ बताया गया है। तो इसीलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपको सिर्फ एक गाइड वीडियो ये, जिसको मैं, और इसीलिए मैंने गाइड किया क्योंकि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ श्रीमद् भगवत गीता का जर्नी। मतलब प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में जो भी श्लोक, वो एक एक श्लोक को मैं अच्छे से डिटेल में बात करने वाला हूँ,
तो आप यहाँ पर शुरू कर रहे हो श्रीमद् भगवत गीता का जर्नी। तो देर ना करके आप इस YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारा इस YouTube चैनल को मोटिवेट कीजिए कमेंट के द्वारा, और हम आपके लिए और वीडियोस लाएंगे श्रीमद् भगवत गीता के रिलेटेड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। मैं सिर्फ आपके गाइड के लिए ये वीडियो बनाया था। मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप दुख को छोड़ो, अभी अच्छे दिन आने वाले हैं आपके लिए। तो इतना ही मुझे बोलना था दोस्तों। प्लीज़ आप अच्छे में रहे और अपने सारे दुख को भूल जाइए, आनंद में रहिए। कुछ भी सब कुछ बेकार है, आप अपने खुश में रहिए। कुछ ये सब भोग विलास है, उसमें कोई भी कुछ आप पाते नहीं, उसको सब कुछ भूल जाए। सिर्फ आनंद में और भगवान के शरण में रहिए और अपने कर्म कीजिए, और कुछ भी नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। जय श्री राम।